अंदर हो गए। जब हम लोग जो नया चैप्टर आज शुरू करेंगे, चैप्टर का नाम इंटीग्रेशन है। बात बिल्कुल नहीं, ध्यान से सुनोगे। इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। पहले हमें इंटीग्रेशन होता क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ते हैं इसको। जिस तरह से आप याद कीजिए, पढ़े थे डेरिवेटिव क्यों पढ़ते हैं। डेरिवेटिव पढ़ते हैं किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज निकालना। मान लो कि ये ग्राफ अगर आपका वीटी ग्राफ है, सपोज को इट इज वीटी ग्राफ, मैं पूछूंगा इस पॉइंट पर बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है, तो एक्सीलरेशन क्या पढ़े थे, डीवी बाई डी एट टाइम टी इक्वल्स टू दिया हुआ। जिस तरह किसी खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपको किसी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या दिया, वी दिया, उस तरह से इंटीग्रेशन क्या देगा, समझो। मान लो कि तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक स्क्वायर है, ये एक्सिस मान लो है, ये वाई एक्सिस है, ये ऑरिजिन, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन। तुम इसका एरिया निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल लो a इंटू बी से, इसका भी साइड स्क्वायर निकाल लोगे। लेकिन सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा फिगर नहीं बना, कोई कर्व है, कोई कर्व मान लाइक दिस, यहाँ पर कर्व है, इस कर्व का हमारे पास दिया हुआ इक्वेशन y इक्वल्स क्या दिया हुआ, मान लो fx। पूछा जाएगा आपसे, बताओ कि ये कर्व x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 5 के बीच जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, एरिया क्या है, निकाल पाओगे फॉर्मूला क्या, नहीं। तो वैसा क्वेश्चन जिसमें कि आपको कोई कर्व का इक्वेशन दिया गया है और उसके द्वारा बाउंडेड निकालने का एरिया, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, कोई भी कर्व आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में ही। फिजिक्स मान लो ये दिया हुआ है, सपोज इट इज गिवन वीटी ग्राफ, ये वीटी ग्राफ, आपको वीटी ग्राफ में v इक्वल सपोज को दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस मान लो 7 दिया हुआ है। मतलब वेलोसिटी फंक्शन किसका, t का है। इसको हम लोग शॉर्ट में चाहे तो v ब्रैकेट t कर सकते हैं ना, मतलब वेलोसिटी फंक्शन t का है। और क्लास 9th में आपको तुम पढ़े होगे कि एरिया बाउंडेड बाय वीटी ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस, पढ़े हो ना। इसका मतलब इसका एरिया आपको डिस्टेंस देगा। फिजिक्स में डिस्टेंस निकालने का दिया, तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी नहीं dt, क्योंकि इसमें वेरिएबल t है ना, dt। अब ये फंक्शन v किसका है, जिसका फंक्शन है वहां पुट कर देंगे क्या, 2t स्क्वायर प्लस कितना 6t प्लस, सॉल्व कर लेंगे जो आएगा, समझ उसको। कहां से कहां, मान लो t इक्वल 0 से 1 सेकेंड है, समान क्या बोले, मतलब किसी भी कर्व के द्वारा कोई एरिया निकालने कहा गया हो, जिस कर्व का फंक्शन का ग्राफ फंक्शन दिया गया वहां पर, रेक्टेंगल का स्केल इनटू भी निकल जाएगा बिना फंक्शन के। इसमें फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ 0 मान लो, ये 1, ये 2 है, ये 3 निकल जाएगा। बट इन सब के लिए कर्व का इक्वेशन चाहिए। जब किसी कर्व के द्वारा कोई एरिया बाउंड हो रहा है और उसके एरिया को निकालना हो, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का नाम कई बार एग्जाम में चेंज करके क्वेश्चन पूछता है। इसी को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, जिसको आप लोग शायद सुने होंगे। लेकिन एक ऐसा नाम जिसको आप शायद नहीं सुने होंगे कभी भी, वो पर्सनल इनिशिएटिव दिया गया। नाम सुने हैं कोई, इसके अलावा और कोई नाम, इसे कहते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव एग्जाम में फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ दिस फंक्शन। प्रिमिटिव मतलब क्या हो, इंटीग्रेशन। प्रिमिटिव का हो, एंटी डेरिवेटिव का हो या इंटीग्रेशन, तीनों का मीनिंग सेम है। ऐसे आप लोग इंटीग्रेशन का सिंबल पढ़े हैं, क्या होता है, ये सिंबल इंटीग्रेशन का है। मान लो हमको डिफरेंस इंटीग्रेट करना है x क्यूब को या x के बाद n को, वेरिएबल x यहाँ पर है, जो वेरिएबल उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। इस सिंबल को हम लोग कहते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसको। x के पावर n जिसको इंटीग्रेट करना है उसे कहते हैं इंटीग्रांड। जिसे इंटीग्रेट करना है उसका नाम क्या होता है, इंटीग्रांड। और जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं उसे कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसे कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और जहां से जहां तक आपको करना है, मान लो कि हमें करना है a से b, तो a को कहते हैं लोअर लिमिट,
और बी क्या हो गया आपका अपर लिमिट, याद रहेगा ना। मतलब इंटीग्रेशन के ये सब पार्ट्स हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। तुम लोग पढ़े थे फिजिक्स में, पढ़े भी हो, बी स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है डी बी का स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन पढ़े हो ना, बी क्यूब बाय 3 होता है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। ये फॉर्मूला कैसे आया सबका प्रूफ आप लोग को पढ़ना है क्लास 12 के इस चैप्टर में, ठीक है ना। शुरू करेंगे हम लोग अभी। एक बार फिर से बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन का काम क्या हो गया, इंटीग्रेशन का काम हो गया कि कोई भी कर्व के द्वारा कोई एरिया निकालना हो किसी से किसी पॉइंट से किसी पॉइंट के बीच, तो उसके लिए यूज करेंगे इसका। चलो एक बार और सुनिए आप। इंटीग्रेशन का निकालने का सिंपल तरीका, मान लो तुमसे पूछेगा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 5 या ऐसे मानिए x to the power 3। सिंपल में इसका नाम पड़ा एंटी डेरिवेटिव क्यों, इसका नाम एंटी डेरिवेटिव क्यों पड़ा। सोचिए 1/x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तुम अभी पढ़े नहीं हो, फिर भी आपसे बन जाएगा ये। 1/x किसका डेरिवेटिव हो तो log x का, मतलब इसको समझ जाओ कि आंसर क्या हो गया। सिर्फ log x का नहीं है, log x को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x भी आएगा, log x plus 1 को करोगे तो भी कितना आएगा, कितना आएगा। log x plus 2 को डिफरेंशिएट करो तो log x का 1/x, 2 का जो कितना आएगा, इसका भी करोगे कितना आएगा, इतना ही आएगा। इसका मतलब प्लस में कोई भी कांस्टेंट है उतना आएगा ना, इसीलिए प्लस से हमेशा जोड़ते हैं आफ्टर इंटीग्रेटिंग ए फंक्शन, ठीक है। तो नाम ही इसका एंटी डेरिवेटिव, किसी को भी किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करोगे जीरो मिलेगा, ठीक है। अब मुझे cos x किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे आया था, sin x। इसका मतलब समझ जाना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x प्लस 1 रहेगा तब भी इतना मिलेगा, 2 में तभी इतना ही मिलेगा, इसका मतलब ये कर दिया। ex किसको बना था, ex को प्लस भी कर सकते हैं, x क्यूब किसका होगा, हम ठीक कर सकते हैं, सोच के बोलिएगा। क्यूब है, जरूर पावर 4 होगा, पावर 4 नीचे आया होगा, कितना बना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग x की पावर 4 को डिफरेंशिएट करेंगे ये मिलेगा नहीं, बट हमको चाहिए क्या, x क्यूब, मतलब 4 गैप करना है। इसका मतलब क्या आंसर हो गया इसका, शुरुआत में ही 4 से भाग देंगे, हो गया। अब इस मेथड को जिसके तहत हम लोग इंटीग्रेट किए अभी, इसे कहते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। जब केमिस्ट्री में पढ़े हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, इसका नाम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अनुमान के आधार पर हमने निकाला है, नाम पड़ा इसका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जो आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन इसी में बेस्ड है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन का लिखो, डिफाइन करते हैं हम, जो इट इज द, पहले डिफाइन लिखोगे इसका, it is the inverse process of differentiation। It is the inverse process of differentiation। चलिए इसको लिखिए पहले, हर एक चीज को इतना बताएं। पहला इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x माइनस 4e पे पावर 3x dx। चलिए ट्राई खुद से कीजिए फास्ट में इसको। इंस्पेक्शन के मेथड से इन सबों का इंटीग्रल निकालना है, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, हम सिखाते हैं आप लोगों को, सब सीखो अच्छे से। देखो सिंपल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, dx को कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये सिंबल इंटीग्रेशन का है, इसे कहते हैं इंटीग्रांड। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कौन, dx, इसको तुमको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये ऐसे रहेगा, इसको करना है। ये sin 2x है,
सोचो किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin 2x मिलेगा, cos 2x नहीं मिलेगा, cos 2x कि माइनस cos 2x, माइनस cos का डेरिवेटिव तो था माइनस साइन, बट यहाँ प्लस साइन है ना, इसका मतलब कि जरूर यहाँ पर माइनस क्या होगा, cos। अब थोड़ा थिंक कीजिए क्या बोल रहे हैं, जिस तरह हम कर रहे हैं वैसे आपको करना है। cos 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin 2x इंटू 2 होगा ना, बट यहाँ इंटू 2 है क्या, नहीं, ना तो यहाँ इंटू 2 है ना ही यहाँ माइनस है कि नहीं। अरे cos को डिफरेंशिएट करेंगे आएगा माइनस, cos का डेरिवेटिव क्या माइनस sin 2x इंटू x, नहीं कुछ और है ये, इतना आएगा ना, बट यहाँ सिर्फ आपका sin 2x है, इसका मतलब माइनस हमको अपने मन से यहाँ देना पड़ेगा, तब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपने मन से माइनस दिए, 2 यहाँ गुना में आया है ना, इसका मतलब 2 हम पहले से ही क्या करें भाग में देके चलें, प्लस C आंसर होगा। क्या किया, फिर से बोलो एक बार, जबरदस्त एक बार सर फिर सुन, एक दो बार आप जो गलती कीजिए उसके बाद बन जाए जरूरी। sin 2x किसको डिफरेंशिएट करने पाएगा, cos 2x, cos 2x लिख दिए, लेकिन हम जानते हैं cos 2x एक रफ आइडिया हुआ ये, cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस 2 sin 2x ना, बट यहाँ पर सिर्फ आपके पास sin 2x, तो माइनस यहाँ लेंगे तब अब इसको डिफरेंशिएट को क्या आएगा, cos 2x का होगा माइनस, यहाँ माइनस पहले से ही लग गया, cos का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin 2x, फिर x नहीं कुछ और है इंटू 2 होगा ना, तब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, बट यहाँ 2 एक्स्ट्रा आ गया ना, 2 को रिमूव करना है तो 2 क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 2 को रिमूव करना, 2 भाग दे देंगे प्लस। आप इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, इतना आ जाएगा, नहीं आएगा, इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर लो, इतना जरूर आएगा। इस तरह ये नंबर 2 को होगा sin 3x/3, माइनस में नहीं होगा प्लस में होगा, नहीं वहां माइनस नहीं था तो माइनस मान से दिए अपना, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, ये बना, इसके अंदर क्या आया देखो, इसमें भी इसका भी तो क्या आइडिया, ax प्लस b का होल स्क्वायर है, ax प्लस b का होल स्क्वायर है, ठीक है, पावर 2 है मतलब पावर 3 लेंगे तब 2 आएगा, पावर 3 लेंगे तब 2 आएगा, एक रफ ले रहे बस, ax प्लस b पे पावर 3 लेंगे तब ना डिफरेंशिएट करेंगे, घट के पावर 2 आएगा, क्या नहीं होगा, पावर 3 लेंगे तो घट के 2 आएगा, लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करके देखो कितना आता है, आएगा 3 ax प्लस b इंटू है ना, कितना आएगा, बट आपके पास है क्या, आपके पास सिर्फ ax प्लस b का स्क्वायर है ना, इसका मतलब 3a तो है नहीं, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इतना आएगा, बट आपके पास क्या है सिर्फ ये है, इधर नहीं, इसका मतलब इसको क्या कर दें डिवाइड कर दें, जो एक्स्ट्रा बच रहा है डिवाइड कर दो, इनटू में है तो इनटू में है तो डिवाइड करोगे, और डिवाइड में तो इनटू कर दोगे, तो इसके अंदर क्या हो गया, इधर क्या इसका हो गया ax प्लस b का होल क्यूब बाय कितना 3a प्लस, ये नहीं करना है कि समझाने के लिए, फिर से बोला एक बार, क्या एक बार फिर से बोलो क्या बोल रहे हो, ax प्लस b पे पावर 2 यहाँ पड़ा है, जब भी डेरिवेटिव किसी का लेंगे तो पावर 3 लिए होंगे तब 2 आया होगा, यहाँ x मान लो स्क्वायर है, सपोज करो यहाँ x स्क्वायर है, किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, क्यूब को, एक रफ में बोले आपको, अब x क्यूब का एक्चुअल डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर होगा ना, यहाँ 3 तो नहीं है, इसका मतलब कि हमको फंक्शन लेना पड़ेगा तो x क्यूब बाय, मान लो तुमको हम x पावर 5 का पूछ रहे हैं कि इंटीग्रेशन क्या होगा, इंस्ट्रक्शन से 5 पावर तब हो जाए पावर 6 लिए होंगे, रफ अभी है सही नहीं है, अब इसको एक्चुअल में डिफरेंशिएट कीजिए कितना आएगा 6x 5 आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ 5 तो बट 6 नहीं है, 6 डिवाइड कर दो, जो एक्स्ट्रा भाग, ठीक है। चलिए एक और हो गया, मान लो कि दिया हुआ है x रूट में दिया हुआ है, x क्या रूट में, x रूट में दिया तो उसका हो गया कि मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन
इसे हो पाएगा। रूट एक्स किसका डेरिवेटिव है? हम लोग रूट एक्स का डेरिवेटिव भले पढ़े 1/2 रूट एक्स, बट रूट एक्स किसका ही नहीं पढ़े हैं। इसको इंस्ट्रक्शन से बनाना तो कॉम्प्लेक्स है, पॉसिबल नहीं है। चढ़ो इसको तो ये बन जाएगा आंसर ना। इस पे आओगे sin 2x माइनस 4e पे पावर कितना 3x इंटू डी एक्स। दो फंक्शन का डिफरेंस है, इसको तुम अलग अलग कर सकते हो, पढ़ा है ना। डेरिवेटिव में इस तरह दो फंक्शन के सम को अलग कर सकते हैं और इसको अलग कर सकते हैं, यहाँ भी अलग कर सकते हो। अलग कर दिए तो sin 2x किसको डिफरेंशिएट करने पाएगा? माइनस cos 2x बाई 2, सही है। चार कांस्टेंट यहाँ बाहर निकाल लिए, e पे पावर x ex, बट x नहीं कुछ और इनटू में दिया था, डिवाइड कर प्लस, क्या फिर से बोलना पड़ेगा इसमें, जहां आपको लगे इनटू में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक दो प्रैक्टिस करो बन जाएगा आपको, तो नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f कैपिटल F है ऑफ स्मॉल f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 where capital F 0 equal to 3, where capital F 0 equal to 3। बिल्कुल सोच के बनाओगे, इसको सिखाना पड़ेगा, लगता पड़ेगा हमको, वो बनेगा। ट्राई कीजिए कुछ से पहले। अब ध्यान देना यहाँ बात नहीं, fx तुम्हारे पास दिया गया है, इंटीग्रेट करना है, जो कहते हैं डेरिवेटिव किसको, fx को, किसके एस्पेक्ट में, dx अपने से मान ली। fx के रूप में काम कौन कर रहा है, तो 4x क्यूब माइनस 6 काम कर रहा है, इंटू क्या रह गया, ठीक है। उसको सेपरेट कर सकते हैं और चार कांस्टेंट चार बाहर निकाल ली, चार कांस्टेंट बाहर निकाल ली। एक्स क्यूब किसको डिफरेंशिएट करने पाएगा तो बताओ, बस बाय 4 सही है। एक्स के पावर 4/4 होगा, नहीं होगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालना माइनस, फिर क्या होगा 6dx, सही है। चार बाहर निकाले, चार कांस्टेंट का बाहर निकाले, एक्स क्यूब dx माइनस 6dx, 6 बाहर निकाले कांस्टेंट। एक्स की पावर 3 किसको डिफरेंशिएट करने पाएगा, एक्स की पावर 4/6 बाहर रहेगा, dx से क्या होगा x पढ़े ना। ये आंसर नहीं होगा, गलत नहीं है, ये आपका आंसर इस क्वेश्चन का नहीं होगा, तो क्वेश्चन को तुम लोग सही से पढ़े ही नहीं। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ f, एक मिनट, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ नहीं है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f ऑफ f डिफाइंड बाय इतना, मतलब क्या इसका हुआ, इस फंक्शन का हमने एंटी डेरिवेटिव निकाला, बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ फाइंड द एंटी डेरिवेटिव f, मतलब एंटी डेरिवेटिव आपका f है दिया गया, ये एंटी डेरिवेटिव हो गया ना, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है, ये f दिया गया है, ये f दिया गया है, ये f का मान आपके पास आ गया, और f में वेरिएबल x है ना, ये सब fx है। डिफरेंशिएट करने, इंटीग्रेट करने के बाद जो कुछ मिलता है ना, उसको हम कैपिटल fx से दिखाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद जो कुछ मिलेगा आपको उसे कहेंगे कैपिटल fx। जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो क्या है, स्मॉल fx, ठीक है। जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं वो स्मॉल fx है, जिसको इंटीग्रेट करने के बाद मिला वो कैपिटल fx। ऐसे लिखा हुआ है फाइंड एंटी डेरिवेटिव f, मतलब एंटी डेरिवेटिव क्या दिया हुआ इसका, f दिया हुआ, ये fx का मान हमारे पास क्या आ गया, x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, आपको इतना निकाल छोड़ दिए होंगे, इतना आंसर नहीं होंगे। f0 जहां जहां x 0 पुट करेंगे, f0 का मान क्या दिया हुआ 3, लिखिए f0 का मान 3 है, जहां जहां x 0 का पावर 4 0 होगा, 6 इंटू 0 0 होगा, प्लस c इक्वल टू 3, c का मान क्या आ गया 3, देयरफॉर आप बोलिए fx का मान आप क्या आ गया, fx का मान पावर 4 माइनस 6x प्लस, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर कर रहा है।
इसको इंटीग्रेट किए विद रिस्पेक्ट टू dx, बोला fx क्या है, fx को जस्ट क्या कहे थे, इंटीग्रांड कहे थे, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहेंगे x। पढ़ेंगे क्या इसको, तो क्या पढ़ेंगे इसको, पढ़ना भी नहीं आता है और पढ़ना शुरू कर दिया तो इसे पढ़ते इंटीग्रल ऑफ, ये इंटीग्रांड है ना, इस पूरे को कहते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, dx नहीं x। क्या इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते थे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू dx पढ़ते थे क्या, नहीं, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x पढ़ेंगे इसको। अच्छा एक चीज और पूछते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx का मान लो क्या होगा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और क्यों होगा प्रूफ करते हुए बताना आप लोगों को। व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ f डैश x dx, क्या होगा, डबल डैश जाएगा और डबल डैश को डिफरेंशिएट करेंगे सिंगल बन जाता है क्या, नहीं, डबल को डिफरेंशिएट करेंगे तो बनता है ट्रिपल डैश, सही सोचोगे, fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो बनता है f डैश x, नहीं पढ़े हो, इसका मतलब कि सिंपली मैं fx प्लस 3 आप आंसर में कर सकता हूं, नहीं होगा, fx को डिफरेंशिएट किए तो ना f डैश x, यहां f डबल डैश है तब क्या होता, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन राइज कर सकता है कोई भी आपका, आप f पे पावर n दे देगा, डैश क्या कैंसिल होगा, f पे पावर n माइनस n प्लस 1 माइनस प्लस f डैश x था, f एक कम हो गया ना, n माइनस हो, ठीक है, ये होगा, ये पेमेंट देगा आपको। अब यहाँ पे इसका प्रूफ भी सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx में f डैश x dx को सिंपल में प्रूफ कर रहे हैं, fx कैसे आया, f डैश x को लोग क्या कहते हैं, dy by dx कहते हैं, सही है, fx को 10 f डैश x को 10 थीटा भी कहते हैं, n भी कहते हैं, कुछ कहते हैं, यहां से dx dx कट गया, dx dx किस रूल से कटा, तो इसका नाम क्यों बोले तो याद नहीं आप लोगों को, इसे लिबनीज रूल कहते हैं, याद है, कभी नहीं पढ़ा इसको, पढ़ा है लिबनीज रूल, पढ़ा है कभी ना, लिबनीज नहीं पढ़ा है, पढ़ा हमको याद है, लिबनीज रूल से इसको काट सकते हैं आप, ठीक है, मतलब लिबनीज रूल कहता है कि ये फ्लेक्सिबल है, इसको आप बेंड कर सकते हैं, इसको कहीं भेज सकते हैं, गुना कर सकते हैं, तो मान लो कि सपोज करो dy by dx इक्वल टू किसी क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, dy को तुम लिख सकते हो क्या 2dx, लिबनीज रूल कहता है कि आपका फ्लेक्सिबल फंक्शन है, इसको आप अलग से कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कहीं दिया हुआ है sin 2x, कहीं दिया हुआ है sin 1/x इक्वल टू 6, तो 1/x इक्वल टू आप sin इक्वल टू 6x नहीं कर सकते हैं, गलत हो गया, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब कर दी dy, बच गया यहाँ पर dy का ओरिएंटेशन क्या होगा, y पढ़े ना, dx का x, dv का v, ds का s, dy का y हो गया, y कहते किसको है, fx हो गया, नहीं हो गया, इसको इतना कहेंगे, dx कट गया, dy का y हो, y को x कहते हैं, प्लस आ गया, ये इस तरह से हुआ, वो शॉर्ट ट्रिक से जो हम बोले आपको क्वेश्चन राइज करेगा ना, f ट्रिपल डैश का क्या वर्ड क्या बोलोगे, तब पढ़े नहीं किए, f ट्रिपल डैश का डबल डैश हो गया, ठीक है। आज इंटीग्रेशन में पूछ देगा आपसे y2 dx, तब क्या बोलोगे, y1 नहीं, y2 मतलब y डबल डैश हो गया। अब m डबल डैश कहीं कमांड दे दिया आपको, m डबल का मतलब होता है डबल, दो बार डिफरेंशिएट किया गया, m कहते हैं सिर्फ किसको, dy dx को, m डबल का मतलब दो बार डिफरेंशिएट किया गया, ठीक है, एक ही बार डैश जल्दी जाएगा, हो गया यहाँ तक क्लियर। चलिए एक चीज और यहाँ पर, कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं, बोली थी हम, किसी भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करो तो कहा नहीं पड़ता, इसलिए। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो था क्लास में भी हम
एक ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx क्या होगा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, कांस्टेंट स्कूल में से सबसे पूछे थे हम, जवाब कोई नहीं दिया था। 0 dx, 0 कांस्टेंट है, बोलो 0 किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पाता है, कांस्टेंट, ये लिख दिया, नहीं आया, प्लस इसका आंसर नहीं हो गया, के भी कांस्टेंट सी भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट, नहीं हो गया, ये इसका आंसर, ठीक है, ये भी कांस्टेंट सी ना, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट जोड़े कांस्टेंट ही मिलेगा। वन मार्क क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx, समझ लोगे आपने, इसी में देखो अपने जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज होगा उसको हम करवा रहे हैं पहले। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये इंटीग्रेशन कैसा है, डिफिनिट या इनडिफिनिट, इसे कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रल हम पढ़ा रहे हैं पहले, उसके बाद आएंगे डिफिनिट पर। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे इसका हर एक क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, इसी पर बेस्ट ये है डिफिनिट इंटीग्रल। देखो आंसर क्या बोल रहा है, अगर किसी में लिमिट दिया गया है, लिमिट दिया गया है तो समझना वो डिफिनिट है, लिमिट दिया हुआ नहीं है तो वो इनडिफिनिट है। ये लिमिट दिया हुआ है यहाँ पर, ए से बी को इंटीग्रेट करना है, बट यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब इनडिफिनिट है, ये क्या डिफिनिट है। इसमें सी होगा, मींस यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ सी इज अवेलेबल, सी यहाँ होगा, मींस इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ आपका सी रहेगा, बट इसमें सी नहीं रहेगा, नो एनी सी विल प्रेजेंट, यहाँ पर सी अवेलेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कारण भी है, प्रूफ करेंगे तो अपने आप से आपको आ जाएगा सी क्यों नहीं होता है, ठीक है, ये भी प्रूफ कर देंगे। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x dx दिया हुआ है 2 से 3, ठीक है, बोलो x किसका डेरिवेटिव है, या मानो 0 से लिखा हुआ है ये π/4 और यहाँ पर लिख दिए हम लोग cos x, तो cos x किसका इंटीग्रेशन है, sin x का। लिमिट कहां से कहां है, 0 से π/4 प्लस c जोड़ दी, पहले π/4 पुट करेंगे, π/4 पुट करो क्या आएगा, sin π/4 प्लस c में माइनस करना है ना इसको, sin 0 प्लस c, ब्रैकेट तोड़ेंगे c से कट जाएगा ना, sin 45 1/√2 sin 0 0 c से कट गया ना, आंसर क्या 1/√2, c बचा क्या, अच्छा एक बार और लिमिट यहाँ पुट करने के बाद माइनस ही क्यों करते हैं, सवाल ये भी है, सुनोगे, लिमिट पुट करने और माइनस यहाँ क्यों करते हैं, तो उसका भी कारण सुनो क्या है। हर ऑब्जेक्टिव चीज आपको पता नहीं होगा, इसको बुक में क्लियर नहीं करता है, समझना आसान है। ये मान लो तुम्हारे पास ग्राफ है साइन फंक्शन का, सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, हमने कहा कितना, कहां से कहां, 0 से 45, 0 ही है, और अभी है 0 से 45 नहीं है, ये 90 है, ये यहाँ तक ये 45, 0 से 45 इंटीग्रेट करना, ठीक है, 0 से 45 करना है। माइनस क्यों करते, सवाल ये है, इसमें समझ में तुमको आएगा, हमारे ख्याल से नहीं, तो कोई एक ये मान लो 0 है, सपोज 0 है, इसको मान लीजिए 2 है, ये मान लो 3, ठीक है, हमको ये निकालना है, ये एकदम ध्यान दो, माइनस करते क्यों है, ग्राफ इस तरह दिया हुआ, ठीक है, 2 से 3 के बीच निकालना एरिया, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट करने के बाद ये 2 से 3 है ना, लेकिन इंटीग्रेट जो आप किए हैं वो आप इंटीग्रेट करने के बाद देखिए यहां से लेकर के ये पूरा में इसको माइनस करेंगे तब नहीं मिलेगा, ये पूरा में 0 से 3, मतलब रेफरेंस मानना आपको 0 ही है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां, 0 से 3 करेंगे, 0 से 3 में माइनस करेंगे 0 से 2, तब नहीं मिलेगा, तो 0 से 3 से माइनस करना होगा 0 से 2 को, तब ये पार्ट मिलेगा। इसका मतलब बीच में माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि रेफरेंस लिया गया 0 से, भले यहाँ 0 से 2 नहीं करते हैं, है 0 से, मतलब ये कहां से कहां है, 0 से 2 है, और ये 0 से कितना है, 3 है, ठीक है, एक्चुअल में ही होता है, बट दिखाते इसको नहीं, 0 को नहीं हम लोग हैं, एक्चुअल में 0 से ही होता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको भी खड़ा होगा, बताओ इंटीग्रेशन ऑफ k dx क्या होगा,
तो बस ये होगा k dx का इंटीग्रेशन क्या होगा जी? कोई नहीं बोल पा रहे। k बाहर कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, dx का x होगा प्लस क्या होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आप पूछेगा आपसे, सपोज करो 1/∞ dx, तो क्या बोलोगे? इतना सिंपल है, 1/∞ 0 करते हैं, ये हो गया, नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना, e पे पावर -∞ dx, सिंपल है, बस घुमा रहे हैं आपको हम चेक करने के लिए। इसको 1 बाय इतना कहोगे, नहीं कहोगे, कोई संख्या पावर इनफाइनाइट बहुत बड़ा होगा, e पे पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट होगा, और समथिंग बाय इनफाइनाइट क्या 0 होता है, और 0 का क्या पड़ेगा, ठीक है। हर एक तरह से चेंज कर सकता है, जबकि सबसे मेन इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट था, एक एंटी डेरिवेटिव सिखाया वो, उसका अलग अलग नाम, उसको ध्यान रखिएगा, और f डैश x का क्या होगा वो ग्रुप के, वो भी ध्यान रखिएगा, और एक 0 का, बाकी सब सिखाने के पर्पज था। f डबल डैश का इंपॉर्टेंट था, f डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा, जितना डैश रहेगा वही कम कर दो बस का आंसर, यहाँ क्या होगा f डैश x प्लस, ठीक है, ठीक है, इन सबको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आप लोग बनाना शुरू कीजिए, बन जाएगा, आज बन जाएगा।